अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, हम सभी का दर्द किसी से छुपा नहीं है और हम सभी इस समय बहुत मुश्किलों के दौर से गुजर रहे हैं। आप सभी से मैं मुखातिब हुआ हूँ कुछ बातें करने के लिए। गौर कीजिएगा और उस पर हो सके तो अमल भी कीजिएगा। साथियों, आप देख रहे हैं जब से हम सभी के सितारे गर्दिश में गए हैं, सभी ने हमारा शोषण ही किया। कोई हमारी आवाज बनकर खड़ा नहीं हुआ। हाँ, कोई खड़ा हुआ है इस समय हमारे साथ। हमारी आवाज को कोई उठा रहा है मंत्री सांसद में, तो वो है माननीय मंत्री श्री दानिश आजाद साहब। और संगठनों में इस समय अगर कोई आवाज हमारी बनकर खड़ा है तो है सिकंदर बाबा। साथियों, अभी हाल ही में आपने देखा 11 दिसंबर को मदरसा अरबिया द्वारा प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तमाम उलमा हजरात को बुलाया गया और पुरजोर तरीके से माननीय मंत्री जी का स्वागत किया गया। साथियों, पॉइंट नंबर 2 पे हम सभी का मामला था कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का संपूर्ण बकाया भुगतान करते हुए यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाए। परंतु आपने देखा होगा वो वीडियो, उस वीडियो में जनाब मुस्लिम रजा साहब, जो हमेशा मदरसा आधुनिकीकरण के लिए आवाज उठाते रहे, उन्होंने ही केवल आवाज उठाई एवं साथ ही साथ हाजी समीउल्लाह खान साहब, उन्होंने पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। लेकिन हमने ये उम्मीदें की थी कि इस सम्मेलन में मदरसे अरबिया के जिम्मेदारान लोग अपनी जिम्मेदारी को मजबूती तरीके से समझते हुए हमारी आवाज को उठाएंगे, माननीय मंत्री तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हम हमेशा उनका साथ देते रहे, उन लोगों ने फिर बेवकूफ बनाया, हमें बुलाया तो परंतु उन मदरसे अरबिया के जिम्मेदारान के मुखारबिंद से एक भी शब्द मदरसा आधुनिकीकरण टीचरों के लिए नहीं निकला। अभी हमारा शोषण नहीं तो और क्या है। पुरजोर तरीके से अगर वहां एक के बाद उलमा हजरात अगर हमारी आवाज को बनकर खड़े होते तो शायद ये मसला हल हो सकता था। खैर, कोई बात नहीं, जो रब चाहेगा वही होगा। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। 26 नवंबर से लगातार धरना चल रहा है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। 18 तारीख को, दिसंबर 18 को सिकंदर बाबा ने एक बार पुनः आह्वान किया है। 11 को उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन उसको समस्याएं देखते हुए उन्होंने जब देखा कि कोई डेलीगेशन हमें बुलाया नहीं, तो उन्होंने कार्य योजना निरस्त करते हुए 18 दिसंबर को पुनः एक बार आवाज दिया कि आप सभी लब्बैक बोलते हुए
आवाज में आवाज मिलाते हुए हम एक हैं का नारा देते हुए इको गार्डन की मैदान में उपस्थित हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से, गैसड़ी ब्लॉक से कम 20 से 25 साथी तैयार हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला 18 दिसंबर तक संख्या और ज़्यादा हो जाएगी और हम सभी एक साथ निकलकर इको गार्डन में जरूर पहुंचेंगे। ऐसे ही जिम्मेदारी समझते हुए आप सभी अपने ब्लॉक वाइज 10 ना 20-25 हो सके जो भी संख्या आपके यहाँ है ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि माननीय मंत्री जी का आपने उनके अल्फाज सुने थे कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। तो जब तक आप अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, आप झुकाएंगे नहीं तो झुकेंगे नहीं। आप अपनी एकता दिखाइए और मैं सभी संगठनों से कहता हूं कि आप सभी 18 दिसंबर को सिकंदर बाबा के कंधा से कंधे मिलाकर आवाज बुलंद कीजिए ताकि हमारी संख्या बल दिखे, हमारी आवाज उठे, क्योंकि 16 या 17 से विधानसभा सत्र चालू होने वाला है और लोगों ने कोशिश किया है, हो सकता है कि हमारी आवाज, हमारे दर्द का आवाज वहां कोई हमारा हमराह बनकर उठाए। साथियों, इस समय आप देख रहे हैं कि अभी तक जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, हो सकता है कि 17 दिसंबर को उस पे सुनवाई भी हो। ये कई महीनों से लंबित पड़ा हुआ था। लंबित क्यों पड़ा? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उस केस को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी कि दोबारा सुनवाई की जाए, विचार किया जाए। माननीय न्यायालय ने अब वो डेट 17 तारीख का निर्धारित किया है। हो सकता है कि 17 दिसंबर को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला जरूर दे। 2 बार वो फैसला हम सभी के पक्ष में भुगतान करने के लिए राज्य सरकार को दे चुकी है। अब देखना है कि 17 तारीख को वो क्या फैसला देती है। सबकी निगाहें माननीय हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। खैरहाल देखना ये है और निकलना भी है कि 18 तारीख को हम सभी को अपने अपने घरों से अपने हक के, अपने हुकूक के लिए अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए, हम ये नहीं कहते हैं कि हम सरकार से बगावत कर रहे हैं। हम इतना इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम अपनी दर्द आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम आज 8 सालों से बिना मानदेय कर शिक्षण कार्य मदरसों में बच्चों को दुनियावी तालीम दे रहे हैं। आप तमामी हजरात हम सब की आवाज बनकर निकलें और हमारा सपोर्ट करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हो सकता है आपके शेयर से, एक शेयर से ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री तक अवश्य पहुंचे, क्योंकि ये जो हमने 30 वर्ष इस योजना में हमने बिताए हैं, वो हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा था। अगर उस 30 वर्षों में हम कोई अलग कार्य करते तो इतनी लाचारी, इतनी बेकारी का दिन न देखना पड़ता। लेकिन हमने सोचा
कि एक शिक्षक के रूप में जो कर्तव्य हमें मिला है, जो जिम्मेदारियां हमें मिली है, हम उसका निर्वहन करेंगे और ईमानदारी से बच्चों को आधुनिक विषयों की तालीम देंगे। तालीम देते देते आज हालात ऐसे हो गई कि हमारा योजना ही केंद्र सरकार से भी बंद हुआ और राज्य सरकार से भी बंद हो गया। एक फूटी कौड़ी भी हम सभी को 8 वर्षों से नहीं मिली। 8 साल हम सभी वो दिन कैसे गुजार रहे हैं ये हम ही जानते हैं। मैं पुनः एक बार इस वीडियो संदेश के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूंगा कि महोदय हमारे दर्द को सुने, समझें और हमारे समस्या का समाधान करें, क्योंकि आप इस प्रदेश के राजा हैं और हम आपकी प्रजा हैं। राजा का दायित्व है कि अपने प्रजा का सुख दुख देखे और उसका निराकरण करे, समाधान करे। राजा का दायित्व होता है कि हमारी प्रजा खुशहाल रहे, भूखे ना सोए। मान्यवर, आपसे गोरखपुर मठ पे हमारे कई साथी आपसे मिलकर हम सभी की आवाज बनकर आप तक पहुंचाया है और आपने कहा था कि भरोसा रखिए, हम आपको अवश्य आपका भविष्य उज्जवल करेंगे, आपको निराश नहीं होने देंगे। तो महोदय, आपकी मुखारबिंद से निकला हुआ वो शब्द हमें याद है और हमें उम्मीद है, वो उम्मीद की किरण दिख रही है कि आप अवश्य जल्द ही कोई मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर निर्णय लेंगे और 22,000 जो मदरसे में अध्यापक नियुक्त हैं मदरसा आधुनिकीकरण, उनके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। हम आशा करते हैं इसी सत्र में, क्योंकि 2025 नव वर्ष आने वाला है, ये नव वर्ष आए और आपके मुखारबिंद से हम सभी के जीवन में वो खुशियां लाए, कि वो शब्द निकले आपके मुखारबिंद से कि इस नव वर्ष के साथ साथ हम सब के भी जीवन में एक नया उदय हो जाए, एक नया सूरज का उदय हो, हमारा जीवन खुशहाल हो। साथियों, आप सभी की दुआएं और साथ और सहयोग मिलता रहा तो ये वीडियो संदेश आप सब तक, मैं रोज तो वादा नहीं करता हूं, लेकिन जरूर वादा करता हूं कि आप तक वीडियो संदेश जरूर पहुंचता रहेगा। ये आपका प्यार है और आपका दुलार है जो हम आपके बीच में उपस्थित होते रहते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। साथियों, नया साल आने वाला है और दिसंबर का आज 15 तारीख है। आधा सरा बीत चुका है और हम आशा करते हैं कि ये नव वर्ष हम सभी के जीवन में खुशियां लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।